गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट जेन नर्सिंग कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था ज्वाइंट के बारे में और ज्वाइंट की क्लासिफिकेशंस, उसका फंक्शनल और हिस्टोरियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जैसा कि हमने देखा था। बट ज्वाइंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है स्केलेटन सिस्टम। अब हम देखेंगे इस वीडियो में स्केलेटन सिस्टम क्या है, कैसे वर्क करता है, स्केलेटन सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है, कितने बोन्स हैं जो स्केलेटन सिस्टम में आते हैं, कितने बोन्स के टाइप हैं जो स्केलेटन सिस्टम में आते हैं और कौन से बोन को किस कैटेगरी में रखा गया है। इन सब के बारे में डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो स्केलेटन सिस्टम समझने में। तो हम शुरू करते हैं पहले लाइन के साथ कि हमारा स्केलेटन सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रेमवर्क ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये जो स्केलेटन सिस्टम है ये फ्रेमवर्क का काम करता है हमारे शरीर में। जो हमारा शरीर का ढांचा है, जो हमारा शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो किस पे टिका हुआ है, तो हमारे स्केलेटन सिस्टम पे। वो कैसे, तो फ्रेमवर्क का काम कर रहा है। किसी फ्रेम पे अगर हमारा किसी भी अगर कोई लकड़ी का फ्रेम हो या किसी भी चीज का फ्रेम हो तो कोई भी चीज हम फ्रेम पे ही टिकाते हैं। तो उसी तरह ये फ्रेमवर्क का काम करता है। सबसे पहला इसका वर्क ये है। नेक्स्ट हम देखेंगे ये सपोर्ट करता है और प्रोटेक्शन का काम करता है। अब ये सपोर्ट क्या करता है और प्रोटेक्शन का काम क्या करता है इसके बारे में समझते हैं। सपोर्ट तो ये करता है कि जैसे हमारा जो भी मांसपेशियां है, जो मसल्स हैं, जो हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स है उन सबको सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि अगर हम बात कर लें हमारा जैसे ब्रेन हो गया, तो ब्रेन जो है वो हमारा ये जो क्रेनियल बोन है, जो क्रेनियल कैविटी है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। सेकेंड अगर हम बात कर लें तो हमारा जो हार्ट हो गया, जो हमारा लंग्स हो गया, तो हमारा जो ये थोरैसिक केज है, रिब केज हम जिसको बोलते हैं, ये हमारे लंग्स को और हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले वर्टिब्रल कॉलम जो होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम क्या करता है कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है अच्छे से। तो इसका सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स को ये सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है। अब सपोर्ट मतलब क्या, अब जैसे हमारा जो पेट है, स्टोमच है, तो वो उसका बना हुआ है कि भाई यहीं पे आपको रहना है। तो एक प्रकार से ये जो स्केलेटन सिस्टम है और जितने भी हमारे शरीर में बॉडी पार्ट्स है वो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं स्केलेटन सिस्टम पे। नेक्स्ट हम बात कर लें, इट कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स। ये 206 हड्डियों से बन करके बना हुआ है स्केलेटन सिस्टम। अगर स्केलेटन सिस्टम को हम देखेंगे तो इसमें 206 हड्डियां प्रेजेंट होती हैं एडल्ट में। अब इसका डिवीजन कैसे करेंगे, स्केलेटन सिस्टम अगर 206 हड्डियां हैं तो इसको कैसे हम डिवीजन करेंगे, कौन से हड्डी कितनी हड्डियां कौन से पार्ट में है, तो इसको हम दो पार्ट में डिवीजन किए हुए हैं। फर्स्ट इज एक्जियल एंड सेकेंड वन इज अपेंडिकुलर। तो एक्जियल में हमारा 80 बोन प्रेजेंट होते हैं और अपेंडिकुलर में 126 बोन प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक फिगर भी रखा है, ये स्केलेटन सिस्टम इसी को बोलते हैं। हमारे जो शरीर का जो कंकाल है, जिसको हम कंकाल कह लें, ये स्केलेटन सिस्टम में आता है, इसी को हम स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें, जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक्जियल और अपेंडिकुलर, ठीक है, एक्जियल और अपेंडिकुलर। तो अभी हम देखेंगे कि एक्जियल में कितने बोन्स होते हैं, कौन कौन सा बोन प्रेजेंट होता है एक्जियल में, और अपेंडिकुलर में कितने बोन्स होते हैं और कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। तो जैसा कि यहाँ क्लियर है, एक्जियल में 80 एंड देन 126। तो नेक्स्ट हम बात कर लें एक्जियल की, कि एक्जियल में कौन कौन से बोन होते हैं और कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि एक्जियल मैंने लिखा है, तो एक्जियल में कितने बोन होते हैं, 80 बोन। अभी हम काउंट भी करेंगे, यहाँ पे मैंने सारे बोन्स के नाम लिख रखे हैं और यहाँ पे बोन्स के बारे में अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्कल बोन। स्कल मीन्स व्हाट, जो हमारा ये स्कल है, ये हमारा जो कैरेनियल कैविटी है, जो हमारा फेशियल बोन है, और ये सब मिल करके स्कल बोन बनाते हैं। तो इसमें कितने बोन होते हैं, 22 बोन। हमारे स्कल में 22 बोन प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट क्रेनियल्स बोन जो कि 8 प्रेजेंट होते हैं।
क्रेनियम बोन उसको बोलते हैं, ये जो हमारा जो हेड का जो ब्रेन जहाँ पे टिका हुआ है क्रेनियल कैविटी में, इसको हम क्रेनियल बोन कहते हैं। ये 8 भाग में बटा हुआ है, 8 हड्डियां मिल करके ये क्रेनियल बोन बनाई हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लें फेसियल बोन के बारे में कि फेसियल बोन क्या है। ठीक है, तो और कितने होते हैं, तो हमारा ये जो फेस होता है इस पूरे फेस में 14 बोन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, अब इनके नेम हैं, ये जो क्रेनियल बोन है और ये जो फेसियल बोन है, इनके अलग अलग 8 के नाम है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, रीजन ये है कि ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लें हवाइड बोन, जिसको हम ये गले की बोन होती है और इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये किसी दूसरे बोन से अटैच नहीं है, ये किसी दूसरे बोन से ये ज्वाइंटेड नहीं है, क्योंकि हमारे पूरे शरीर में जितने भी बोन हैं वो सब एक दूसरे से ज्वाइंट हैं। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया ज्वाइंट, तो उसमें ज्वाइंट के बारे में बताया, तो उसमें हवाइड बोन का कहीं जिक्र नहीं हुआ था। रीजन क्या है, हवाइड बोन किसी भी बोन से अटैच नहीं है, ये किसी भी ज्वाइंट में नहीं आता है, ये सिर्फ लिगामेंट, टेंडन और मसल से अटैच होता है। नेक्स्ट हम बात कर ले ईयर ऑसिकल्स, और हवाइड बोन जो होता है ये गले की बोन होती है। जब भी कोई पेशेंट अगर हैंगिंग का केस आता है, अगर कोई फांसी लगा के मरता है, तो ये सबसे पहले यही बोन टूटती है, हवाइड बोन। नेक्स्ट हम बात कर लें ईयर बोन की, ईयर ऑसिकल्स भी हम इसको कहते हैं। तो ये 3 बोन होती हैं एक कान में भी 3 हड्डियां होती हैं छोटी छोटी। अक्सर लोग इसको भूल जाते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्वेश्चन हमेशा ऐसे बनता है कि विच इज द मिडेस्ट बोन इन द ईयर, कौन सा सबसे छोटा बोन होता है, विच इज कॉल्ड द हैमर बोन, विच इज कॉल्ड द एनविल बोन, ऐसे करके क्वेश्चंस बहुत सारे क्रिएट होते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं करना है इसमें, तो यहाँ पे देख लेते हैं ईयर बोन में कौन कौन सा है। सबसे फर्स्ट मेलोस, इनकस एंड स्टेपिस। ठीक है, ये 3 हड्डियां हैं जो मिलकर के बनाती हैं, और एक कान में 3, नेक्स्ट दूसरे कान में 3, तो ये पूरी 6 बोन्स होते हैं, ये पूरे 6 बोन होते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं कि ये कैसा होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो कान की हड्डी है वो है, जैसे ये मेलस हो गया, यहाँ पे ये वाली जो बोन होती है ये मेलस होती है, देन बीच में ये इनकस, देन ये स्टेपिस। तो ये इस तरीके से हमारी कान में हड्डियां जो है वो जुड़ी हुई होती हैं और हमारे कान में ये प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लें, और ये 3 एक साइड और 3 एक साइड, तो कितने 6 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लें वर्टिब्रल कॉलम की। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम की, तो वर्टिब्रल कॉलम जो हमारा होता है, जो हमारा वर्टिब्रा होता है, वो मेनली 5 पार्ट में डिवाइडेड है। ये 5 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज सर्वाइकल, सेकेंड वन इज थोरैसिक, थर्ड वन इज लंबर, देन सैक्रम एंड कॉकेक्स। अब इसको हम 1-1 तो लिखते हैं, बट ये होता 5 है और ये 4। बट होता क्या है कि ये 5 हड्डियां मिल करके फ्यूज हो जाती हैं और ये एक हड्डी बना देती हैं। पांचों के बीच में कोई ज्वाइंट नहीं रहता है, तो ये फ्यूज हो जाती हैं, एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, तो ये कौन से बना देती हैं, एक बनाती हैं। नेक्स्ट कॉकेक्स जो हमारा होता है, इसका भी यही काम है, ये 4 हड्डियों से बना हुआ था, बट ये एक में चेंज रहता है। अक्सर वर्टिब्रल कॉलम में लोग कंफ्यूज होते हैं, इसको कैसे याद करें, तो इसका सिंपल सा टेक्निक है, उसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे कि C7, T12, L5, देन S1 और C1, कुछ इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, C7, T12, L5, S1 एंड C1, ये थोड़ा ठीक है इस तरीके से। तो सर्वाइकल जो होता है, सर्वाइकल मींस व्हाट, हमारी गर्दन की बोन, जो सर्वाइकल से स्टार्ट होता है वर्टिब्रल कॉलम, देन ये नीचे तक जाता है हमारे लंबर और कॉकेक्स। तो सर्वाइकल में बात करें तो ये 7 बोन्स तो होती हैं, इनके कोई नाम नहीं होते हैं, इनमें से किसी के नाम नहीं है, ये बस एक ही नाम पे चलते हैं, जैसे C1, C2, C3, C4, C5, C6,
और इसी तरह थोरेसिक का T1, T2, T3, उसी तरह लंबर का L1, L2, L3, सैक्रम का ये तो S1 और कोकेक्स S1 होता ही है। बट जब अगर हम सर्वाइकल की बात करें तो इसके जो C1 होते हैं और C2 जो होता है, इन दोनों के नेम्स हैं। C1 और C2 का नाम है। C1 का नाम होता है एटलस, देन C2 का नाम होता है एक्सिस। बस ये दो बोन है C1 और C2 जिनके नेम हैं, बाकी किसी के नेम नहीं है पर्सनली अगर बात की जाए तो। नेक्स्ट वर्टिब्रल कॉलम 26 होते हैं, 7, 12, 5, 1 और 1 अगर हम ऐड कर लें तो ये 26 होते हैं। नेक्स्ट हम थोरेसिक केज की बात कर रहे हैं। अब थोरेसिक केज क्या होता है? हमारी छाती, हमारे चेस्ट की बोन्स के बारे में बात की जा रही है। ये 25 बोन होते हैं, जो 25 बोन मिल करके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 25 बोन। फर्स्ट स्टर्नम। अब जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप पढ़े हैं तो जो हमारा रिब केज होता है ये 12 पेयर होते हैं और जो बीच में एक स्टर्नम प्रेजेंट होता है, स्टर्नम से जुड़ी हुई होती हैं। तो स्टर्नम एक होता है और 24 रिब केज। क्यों भाई? 12 पेयर, 12 इस साइड 12 इस साइड, 12 का पेयर होता है यहाँ पे, तो 12 24 होती हैं और ये 25, तो थोरेसिक केज में 25 हड्डियां होती हैं। बट अगर हम थोड़ा रिब में, अगर हम रिब की बात करें तो रिब को अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं तो क्या पता लगता है हमको कि रिब को 3 भाग में बांटा गया है। पहला ट्रू रिब्स, सेकेंड फॉल्स रिब्स एंड थर्ड वन इज फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स का मतलब है कि जो हमारा जो स्टर्नम है उससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। फॉल्स में क्या है कि कुछ हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और फ्लोटिंग में जो जुड़ा ही नहीं है, वो तैर रहा है बस, उसका नाम फ्लोटिंग है। तो इसमें देखिए 1 to 7 जो होती हैं हड्डियां हमारी, जो हमारा रिब है 1 से लेकर के 7 तक, ये कितने हैं? ट्रू रिब्स में आते हैं। देन 8 से 10, 7 तक तो ये हो गया, फिर 8 से 10 जो है वो किसमें है? तो फॉल्स रिब में है। और 11 और 12 ये जो दो हड्डियां होती हैं ये किस में होती हैं? फ्लोटिंग में। तो 11 और 12, 11 और 12 क्योंकि पेयर होता है तो 4 हड्डियां हमारे यहाँ जो होती है वो फ्लोटिंग में रहती हैं, बाकी की हड्डियां वो ऐसी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें एपेंडिकुलर, क्योंकि अभी हम जितना भी अभी हम पढ़ रहे थे, हम एक्जियल के बारे में पढ़ रहे थे। अगर हम ये जितना भी बोन अभी हम यहां से लेकर के ये अगर हम यहाँ एक्जियल बोन में 80 जैसा कि मैंने बताया था, अगर इन सबको मैं अगर ऐड करूं तो यहाँ पे नो डाउट 80 बोन हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एपेंडिकुलर की, कि भाई एपेंडिकुलर में कौन कौन से बोन प्रेजेंट होते हैं, एपेंडिकुलर को कितने पार्ट में बांटा गया है, ये चीज देखें। तो इट इज इन 4 टाइप। एपेंडिकुलर को 4 भाग में बांट दिया गया है। पहला है पेक्टोरल गर्डल, सेकेंड वन इज अपर लिम्ब, थर्ड वन इज पेल्विक गर्डल एंड लास्ट वन इज लोअर लिम्ब, ठीक है। तो अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब एंड पेल्विक गर्डल एंड पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे पेक्टोरल गर्डल के बारे में कि पेक्टोरल गर्डल में कौन कौन सी हड्डियां होती हैं और कितने प्रेजेंट होते हैं। तो पेक्टोरल गर्डल में 4 बोन्स होते हैं, ठीक, स्कैपुला 2 और क्लेविकल 2। जो हमारा पेक्टोरल रीजन है, जो पेक्टोरल गर्डल जिसको हम बोलेंगे, उसमें 2 हड्डियां होती हैं। कौन कौन से? स्कैपुला एंड क्लेविकल। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट हम बात कर लें तो अपर लिम्ब। अब भैया हमारे शरीर में अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में जब बटा हुआ है, तो अब अपर लिम्ब के बारे में देख लेते हैं। तो ये 60 बोन्स होते हैं प्रेजेंट। कौन कौन से होते हैं उसके बारे में देख ले। तो ह्यूमरस 2 होते हैं, जो हमारा ये आर्म की जो बोन है उसको हम ह्यूमरस कहते हैं, ठीक। रेडियस, देन अल्ना। अब हमारा जो फोरआर्म का बोन है उसमें रेडियस और अल्ना प्रेजेंट होता है। जैसा कि आपको पता है, अगर आप एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े होंगे, जो लैटरल साइड की बोन है वो रेडियस होती है और जो मीडियल साइड की बोन है वो लैटरल अल्ना होती है, ठीक। नेक्स्ट कार्पेल्स 16। जो कार्पल बोन है ये 16 होते हैं। अब कार्पेल कौन सी बोन होती है? तो हमारी रिस्ट की बोन है, ये रिस्ट के पास प्रेजेंट होती है। 8 हड्डियां एक हाथ में और सेकेंड में 8, तो 8 और 8 16, इसलिए 16 यहाँ पे मैंने लिखा है।
नेक्स्ट वन इज मेटाकार्पल। मेटाकार्पल क्या होता है? तो जस्ट कार्पल्स के नीचे जो हमारा ये रिस्ट है, ये रिस्ट बोन है, ठीक है, और रिस्ट के जस्ट नीचे ये जो चीजें हैं, ये इसको हम मेटाकार्पल बोलते हैं, ठीक है। ये उंगलियों से जस्ट ऊपर ये वाली जो पोर्शन है इतना, इसको हम मेटाकार्पल कहते हैं। तो ये 10 होते हैं। क्यों 10 होते हैं? तो 5 एक हाथ में और 5 एक हाथ में, तो 5 और 5 10, ठीक। नेक्स्ट हम बात कर ले फ्लेंजेस। उंगलियों के बारे में बात हो रही है, हमारी जो ये उंगलियां हैं इनके बारे में बात हो रही है। तो ये 14 इनवर्ज, मतलब कि एक हाथ में 14 उंगलियां होती हैं और दूसरे हाथ में भी 14, तो दोनों मिलकर के कितनी हो गई? 28। अब इसको भैया आप ऐड कर लीजिए जरा, कितना हो रहा है? 16 हो रहा है कि नहीं? ठीक है, आप लोग ऐड कीजिए, तब से मैं नेक्स्ट पार्ट पे आता हूं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पेल्विक गर्डल के बारे में कि अब ये पेल्विक गर्डल क्या है और इसमें कितने बोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो पेल्विक गर्डल में हमारा पेल्विक बोन होते हैं, 2 होते हैं पेल्विक बोन, ठीक है, जिसको हम हिप बोन भी कहते हैं। Each formed by the fusion of ilium, ischium and pubis। ये जो दोनों हड्डियां होती हैं, ये 3 हड्डियों से मिलकर के बनी हुई होती हैं। ये 3 हड्डियों से मिलकर के बनी हुई होती है, मतलब 3 बोन का ये फ्यूजन है, फ्यूज किया हुआ है, मतलब इन तीनों के बीच में ज्वाइंट नहीं है। तो ये तीनों मिलकर के एक बनाती हैं, देन तीनों मिलकर के एक बनाती हैं। तो इसलिए 2 बोन्स होते हैं, एक साइड में और दोनों साइड में, ठीक है। तो इलियम, इशियम और प्यूबिस। नेक्स्ट हम बात कर लें लोअर लिम्ब। अब भाई लोअर लिम्ब भाई हमारे शरीर के नीचे में जितने भी बोन्स हैं जो हमको चलने में, खड़ा होने में, घूमने में मदद कर रही हैं यहां से वहां, तो इसलिए लोअर लिम्ब के बारे में देखना जरूरी है। तो इसमें भी 60 बोन प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले तो बात कर लें, सबसे पहले फीमर बोन, जिसको हम थाई बोन भी कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? थाई बोन भी कहते हैं। थाई बोन, ठीक है। तो फीमर कितने होते हैं? 2, एक पैर में एक, दूसरे पैर में एक, तो ये थाई बोन जिसको हम बोलते हैं, और ये सबसे लॉन्गेस्ट बोन होता है हमारे शरीर का। तो हमेशा क्वेश्चन ये बनता है मस्कुलोस्केलेटन से या बोन से अगर क्वेश्चन आएगा विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, डायरेक्ट फीमर पे टिक मारना है, क्योंकि ये सबसे लंबी होती है। कंफ्यूजन क्या होता है कि हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो 26 हड्डियों से मिलकर के बना हुआ है, और वो पूरा रीढ़ का हड्डी वो सबसे लंबी दिखती है, बट वो 26 से बना हुआ है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होता है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि फीमर तो पैर की हड्डी है और वर्टिब्रा जो है वो तो बहुत लंबा है, तो लॉन्गेस्ट बोन वर्टिब्रा है, लेकिन नहीं, सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर लें टिबिया देन फिबुला। अगर आप एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े होते हैं, जो हमारा प्रॉपर एनाटॉमिकल पोजीशन होता है, तो जो फिबुला होता है ये लैटरल साइड का बोन है, और जो टिबिया होता है ये मीडियल साइड का बोन है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। बच्चे लैटरल और मीडियल में बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो इसलिए इन सब चीजों में कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। तो टिबिया एंड फिबुला ये हमारे पैर की हड्डियां हैं, फीमर, थाई की, देन नीचे पैर की। अब देन हम बात कर लें पटेला की, इसको कैसे भूल सकते हैं, जिसको हम कोई अपने लैंग्वेज में चक्री बोलता है, तो कोई लट्टू बोलता है, तो कोई कुछ भी बोलता है इसको। तो पटेला होती है, तो पटेला दोनों पैर में होता है, ठीक है। तो ये हमारा पटेला प्रेजेंट कहां होता है? तो फीमर और टिबिया के बीच में, मतलब नी ज्वाइंट, ठीक है, ये नी ज्वाइंट पे प्रेजेंट होता है पटेला। नेक्स्ट हम बात कर ले टार्सल बोन। ये टार्सल कितने हैं यहाँ पे? 14। क्या भाई? 7 इन ईच, मतलब 7 एक पैर में और 7 दूसरे वाले पैर में, तो ये 7 और 7 मिलकर कितने? 14 बोन्स मिलकर के बनाते हैं टार्सल बोन। और ये टार्सल कहाँ का बोन है? तो अब ये एंकल की बात की जा रही है, एंकल ज्वाइंट की, एंकल की बात की जा रही है कि एंकल बोन जो है वो किससे बना हुआ है, तो वो टार्सल से बना हुआ है, ठीक है। देन मेटाटार्सल। अब जो हमारा एंकल हो गया, जो एंकल के जस्ट नीचे अगर हम चले तो मेटाटार्सल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मेटाटार्सल हो गया, ये कितने होते हैं? 10, 5 इन ईच, एक पैर में 5 और दूसरे पैर में 5। देन हम बात कर लें फ्लेंजेस, उंगलियों को।
तो उंगलियां सेम होती हैं, जैसे हाथों में है वैसे ही पैरों में भी है। तो 14 इन ईच, देन 28। अगर हम ये सबको ऐड करें तो ये 60 होंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। एक चीज हमेशा आप स्टूडेंटों को या जो भी है उनको बहुत ही कंफ्यूज करता है, जो न्यू कॉमर्स है उनको बहुत ही कंफ्यूजन करता है। क्या है वो? तो कार्पल एंड टार्सल, ये दो वर्ड जो है ये बहुत कंफ्यूज करता है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। क्यों? क्योंकि कार्पल में 8 बोन होती हैं और टार्सल में 7 बोन होती हैं। ये अपर लिम्ब का है और ये लोअर लिम्ब का है। ये एंकल ज्वाइंट है और ये रिस्ट ज्वाइंट है। ठीक है, ये एंकल ज्वाइंट है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होता है। अब रीजन क्या है? रीजन कुछ नहीं है, कार्पल में 8 होती है, टार्सल में 7 होते हैं। अगर हम अपना कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाए तो ये कह सकते हैं कि पैर में जो है पटेला 2 ले लिया, इसलिए इधर से 2 माइनस हो गया, 16 से 14 हो गया। ये 7-7 हो गया क्योंकि पटेला आ गया, इसमें ऐड हो गया, इसलिए दोनों 60-60, अपर लिम्ब भी 60 और लोअर लिम्ब भी 60। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है आपको कमेंट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सोल्यूशन बताया जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर ले, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है हमारा, तो फंक्शन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। अब भाई स्केलेटन सिस्टम है तो इसका फंक्शन क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या फंक्शन है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, ये सपोर्ट का काम करता है, फ्रेमवर्क का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोटेक्शन का काम करता है, किसका? तो वाइटल्स ऑर्गन्स का। मूवमेंट का काम करता है, ये मूवमेंट का वर्क कराता है। बॉडी में हमारा जो मसल मूवमेंट है, जो हम ये मूवमेंट कर रहे हैं, जो भी मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये मूवमेंट का काम कर रहा है। देन ब्लड सेल प्रोडक्शन का भी काम करता है। जो हमारे शरीर में हड्डियां होती हैं उनमें ही हमारा जो बोन मैरो होता है, तो ये ब्लड सेल का प्रोडक्शन वहां पे होता है। कौन कौन सा? आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का, इन सभी का प्रोडक्शन होता है। देन मिनरल स्टोरेज करता है, ये मिनरल्स प्रेजेंट होता है इसके पास। क्या क्या? तो कैल्शियम और फास्फोरस, ये दो चीजें हमारी बोन में प्रेजेंट होती हैं, कैल्शियम और फास्फोरस। तो मिनरल स्टोरेज का भी वर्क करता है। देन इंडोक्राइन रेगुलेशन। अभी इंडोक्राइन रेगुलेशन क्या कर रहा है कि इंडोक्राइन आपको पता है कि ये ग्लैंड होती है जो हार्मोन सिक्रेट करती है, तो प्रोड्यूस ओस्टियोकैल्सिन। ये ओस्टियोकैल्सिन नाम का हार्मोन को सिक्रेट करता है, विच इन्फ्लुएंस द ब्लड शुगर एंड फैट डिपोजिशन, जो कि ब्लड शुगर और फैट डिपोजिशन को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट हम बात कर लें तो फैट डिपोजिशन का काम करता है। अब ये जो स्केलेटन सिस्टम है ये यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट, थैंक यू, लास्ट तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, हमें सपोर्ट करते रहें, ताकि हम और भी अच्छा अच्छा रोज न्यू कंटेंट के साथ और बहुत ही इजी लैंग्वेज के साथ आपको हम वीडियो देते रहें और पढ़ाते रहें। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।